धर्म के क्षेत्र में भी जिनका प्रवेश भी नहीं हुआ, मगर जिनको हम जेंटलमैन बोल सकते, वो भी उसके लिए कंडीशन ही किए, वो माता पिता का पूजक रहेगा। पूजा यहाँ बैठने वाले भी सबको मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जिनमें नियम है, परमात्मा की पूजा किए बिना पानी नहीं पीऊंगा, वो तुमने नियम रखा होगा। माता पिता की पूजा बिना पानी नहीं पीऊंगा, तुमने नियम रखा है क्या? और माता पिता की पूजा का ये अर्थ नहीं है जो तुम पूजा भगवान की करते हो, वो अर्थ है कि अपने कपड़े से अच्छे कपड़े माता पिता के होंगे। मैं जिस सोफा सेट पे बैठा हूँ उससे अच्छा सोफा सेट माता पिता के होगा। मैं जिस थाली में भोजन करता हूँ उससे अच्छी थाली माता पिता की होगी। मेरा भोजन जितना अच्छा होगा उससे ज़्यादा भोजन अच्छा माता पिता का होगा। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे का डेकोरेशन जितना होगा उससे अच्छा डेकोरेशन माता, ये है माता पिता की पूजा। और हरिभद्र सिंह ने 65 में वो लिखा है, गटर के पास, संडास के पास, बाथरूम के पास माता पिता का नाम लेना वो भी असाधना का पाप है। आटली मोटी सभा में खाली पूछूं, माता पिता की पूजा नहीं आ व्यवस्था घर में करी? तमारा करता पिताजी ना कपड़ा सारा, तमारा करता पिताजी नु आसन ऊंचू, આવી બધી એવરેજ વ્યવસ્થા લગભગ શું થયું? એટલે ખબર નથી કે જાણી જોઈને રાખી નથી? નહીં, બરાબર છે. ખબર પણ ન હોય એવું પણ બને. ઘણા એવું પણ કહેતા સાહેબ આ તો પહેલી વાર મેં સાંભળ્યું, એવું પણ બની શકે. ये मार्गानुसारीना 35 गुणમાં 8મા નંબરનો ગુણ માતા પિતાની પૂજા. અને પૂજાનો કન્સેપ્ટ એટલો ક્લિયર. પરમાત્માની પૂજાની વિધિ જુદી છે. માતા પિતાની પૂજાનો મેં તમને કીધું ને, માતા પિતાના અવર્ણ બાદ ક્યાંય નહીં. તારા બાપે આ ખોટો ધંધો કર્યો, એક શબ્દ પોતે સામે નહીં બોલે. કદાચ ખોટો ધંધો કર્યો તો પણ નહીં, એમની હલકી વાત સાંભળીશ નહીં ને બોલીશ પણ નહીં. कहाँ से सो गुरु तू मेरे साथ? इफ यू कांट लव पेन यू नॉट लव, यू कांट लव एनीवन, ये याद रखना. पीड़ा को प्रेम किए बिना आप 100% किसी को प्रेम 100% नहीं कर पाएंगे. और जिस दिन आप यू आर रेडी फॉर पेन, फिर प्रेम की बात करना. इंदौर जाके आया है, नाम नहीं बताना चाहूंगा. उसने ये प्रवचन सुनने के बाद 2 भाई के बीच में 6-6 महीना माँ अलग अलग माता पिता अलग अलग रहते. बंटवारा नहीं था, बंटवारा नहीं था, बंटवारा समझा ने, भाग नहीं. और बन्ने भाई नो एटलो आग्रह के मम्मी पप्पा मारी साथे ज रहेवा जोईए. आवा आग्रहना कारणे छेल्ले समाधान करवुं पड्युं. 6 महीना तारे त्या अने 6 महीना मारे त्या. शी इज अबाउट 70. मम्मी, मैं खुद उनके सामने बैठ कर के बात सुनी तो मैं हैरान हो गया कि कमाल कर दिया तूने. और लड़के ने बता दिया, महाराज साहब 70 साल की उम्र में माँ जब आती है ना, वहाँ से घर में 3 दिन के पहले जश्न बन जाता है, गुरुदेव महोत्सव, मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है. पूरे घर को सजाना, सब कुछ कर देना. और सबसे बड़ी बात, 70 साल की उम्र की माँ जब आती है, पहली कंडीशन माँ को मैं पूछता हूँ, मम्मी तेरी उम्र में तेरी भी तो फ्रेंड्स होगी. मेरी पत्नी की फ्रेंड्स है, वो उन सबको बुला करके हम भोजन नाश्ता करते हैं, तो मम्मी तेरी भी तो फ्रेंड्स होगी उस उम्र की. तो मम्मी बोलती है, गुरुदेव आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जैसे ही 1-2 दिन जाते मम्मी को मैं बोलते तो मम्मी तुम मेरे घर पे आइए, तो कम से कम जितनी भी फ्रेंड्स अभी जीवंत है उन सबको आमंत्रण कर दे, हम सबके लिए भोजन करूँगा. और गुरुदेव करीबन 70 मम्मी की वो फ्रेंड 70 अब 75 78 सबको बुला करके बढ़िया भोजन करा देता हूँ, ताकि मम्मी सबको मिले और मम्मी को आनंद आ जाए.
ये व्यवस्था। और आगे की बात अभी बताऊं, अपनी धर्म पत्नी को बोल दिया प्रवचन सुनने के बाद, तेरी जो भी साड़ी जितने भी रुपये ले लाएंगी वही कीमत की साड़ी मम्मी की कम से कम आएगी। गुरुदेव अनब सनब रुपया लेके बैठा हूँ, 50,000 की साड़ी पत्नी को लाने की छूट, मगर मम्मी की 51,000 की चाहिए, कम नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए। और गहना घरेणું સાહેબ ચિકાર છે, પણ પત્નીએ કીધું નવું ઘરેણું કોઈ પણ સામે ત્યારે મમ્મી માટે લાવવાનું લાવવાનું લાવવાનું, એટલે તારે કાયમ માટે યાદ રાખી દેવાનું। આપણે આખી જિંદગી ભરની व्यवस्था। एक दिन गुरुदेव धर्मपत्नी ने मुझे पूछा था कि 70,000 की साड़ी 60,000 की साड़ी लाती हूँ, आपको लगता है मम्मी पहनेगी? गुरुदेव पत्नीનો વિરોધ નહોતો, પણ પત્નીએ ખાલી પૂછ્યું કે 70-80 વર્ષની ઉંમરે મમ્મી આ સાડી પહેરશે ખરા? ત્યારે સાહેબ મેને કહી દીધું, સાડી પહેરવી કે ન પહેરવી નિર્ણય મમ્મી કરશે, લાવવાની જવાબદારી તારી છે। ઘરની નોકરાણીને ભલે સાડી આપી દે, પણ લાવવાની તારે, તારી પ્રાઇસ કરતાં વધારે। ऐसे परिवार बालकेश्वर में कितने मिलेंगे जहाँ माता पिता की पूजा होती है? क्यों मगर क्या कमी है, क्या नहीं है तो मेरे पास? कड़क शब्द में बोलूँ तो तुमने कदाच खराब लगशे, पण कड़क शब्द में कही दूँ, जे माड़ी आखो बगीचो तैयार करीने माड़ी एकलो खूणामां बेठो बेठो रड़े छे, त्यारे आखो घरनो बगीचो लीलो छम बनाववा माटे जेने लोही पाणी कर्या ए माणी अत्यारे खूणामां बेठो छे।